एक बार की बात है। एक लड़का था। नाम था राहुल। राहुल बहुत अच्छा लड़का था, पर उसमें आलस कूट कूट के भरा था। राहुल के पिता एक गरीब किसान थे। बचपन से ही लाड प्यार मिलने से वो कामचोर और आलसी बन गया था। उसके पिता ने एक सिद्ध गुरु से विनती करके उसको गुरु के आश्रम भेज दिया। वह अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने शिष्य से बहुत स्नेह करते थे। लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता था तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य अपने जीवन संग्राम में पराजित ना हो जाए। आलस में व्यक्ति के आक्रमण बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोभोग की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि लेता भी है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि वह अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता और न ही भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक जादुई छड़ी उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई छड़ी 2 दिन के लिए देकर तप करने जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को इस छड़ी से छू दोगे वह सोना बन जाएगी। पर याद रहे कि तप पूरा होने के बाद मैं तुमसे ये छड़ी वापस ले लूंगा। राहुल इस सुअवसर को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते ही बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट होगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। सोचने में बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। माँ बाबू को सारी खुशियां ला कर दूंगा। फिर दूसरे दिन वह प्रातःकाल जागा। उसने अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दी गई छड़ी का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा, उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा। परंतु भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने की थोड़ी देर आराम करना ठीक समझा। पर आलस से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया। नींद में वो सपने में बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसे नींद में समय का पता ही नहीं चला और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों में गिरकर उस जादुई छड़ी को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वह कभी भी किसी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। उस दिन के बाद राहुल ने आलस छोड़ दिया, खूब दिल लगा के मेहनत करने लगा। एक दिन राहुल ने देखा कि गुरुजी उस जादुई छड़ी को आग में डाल रहे हैं। राहुल को लगा शायद गुरुजी भूल गए हैं कि वो जादुई छड़ी है। वो भागकर गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, ये तो जादुई छड़ी है, इसे क्यों जला रहे हैं आप? गुरुजी बोले, राहुल, ये बस लकड़ी का टुकड़ा है। मैंने तुमको सही रास्ता दिखाने के लिए ये झूठ बोला था। राहुल को गुरुजी की बात समझ में आई।
उसके बाद राहुल का जीवन बदल गया और वह बहुत कामयाब आदमी बन गया। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।